50 के ऊपर ही हम साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करता हुआ मानेंगे, तो हम इस लेवल का वेट करेंगे, उसके बाद में इस ट्रेड के अंदर एंट्री बनाएंगे। आपको समझ में आ गया? अब समझ लेते हैं कि आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को, तो उसके लिए चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। ये कल का सेंसेक्स का चार्ट है, ये 15 मिनट पर है, 5 मिनट के ऊपर इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये कल का चार्ट है। एक अच्छे प्राइस एक्शन की पहचान क्या होती है? एक अच्छे प्राइस एक्शन की पहचान होती है कि क्या मार्केट पिछले लो को ब्रेक कर रहा है। एक अच्छा प्राइस एक्शन आपका अपसाइड के अंदर भी बन सकता है, एक अच्छा प्राइस एक्शन आपका डाउन साइड भी बन सकता है, एक अच्छा प्राइस एक्शन आपका अपसाइड भी बन सकता है, एक अच्छा प्राइस एक्शन आपका डाउन साइड भी बनता है। कल का प्राइस एक्शन आपका अपसाइड था सेंसेक्स के अंदर, आपका पिछला लो ब्रेक नहीं हो रहा था, आपका पिछला लो ब्रेक नहीं हो रहा था, आपका पिछला लो कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा था और मार्केट लगातार इसी के साथ ऊपर की तरफ जा रहा था। अब आप ये कहोगे कि नीचे की तरफ फर्स्ट कैंडल इसको मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट ने इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो यहां तो हम ट्रैप हो जाएंगे। कैसे ट्रैप हो जाओगे? यहां कैसे ट्रैप हो जाओगे? ये लेवल देखो आप, कौन सा लेवल है? ये लेवल देखो, 65,760 का लेवल। अगर हम ये देखें तो उससे पहले मैंने आपको इवनिंग में वीडियो बना के बताया था। क्या बताया था मैंने आपको? इसको अगर हम देखें तो ये देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है और रखा है, तो मार्केट हमारे 65,725 के लेवल को ब्रेक कर ही नहीं रहा था, तो हम यहाँ पर एक फुट के बारे में सोच ही नहीं सकते। हमें तो मार्केट के अंदर एक अच्छा प्राइस एक्शन देखना है ना, तो प्राइस एक्शन की थ्योरी यही होती है कि मार्केट पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा। और मार्केट के अंदर एक डाउन साइड प्राइस एक्शन को किस तरीके से देखेंगे कि मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ आ रहा है तो पिछला हाई ब्रेक नहीं हो रहा। अगर हम एक पुट के अंदर बैठे हैं तो हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करना है कि मान लीजिए हम पुट को यहां से शॉर्ट करके चल रहे हैं, मार्केट में यहां से शॉर्ट करके चल रहे हैं, एक पुट की पोजीशन हमने बना रखी है, एक पुट की पोजीशन हमने बना रखी है, तो इसके बाद में इस मूवमेंट के बाद में हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाता है? हमारा स्टॉप लॉस ये हो गया, जहां हमने ट्रेड ली वही हमारा स्टॉप लॉस हो गया। मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, डराता है, उसके बाद में मार्केट फिर नीचे की तरफ आता है, नेक्स्ट स्टॉप लॉस हमारा ये हो गया, उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे की तरफ एक डाउन साइड देता है, तो यहां तक आते आते तो हमारा फंड ही साला 2x हो जाता है। हम यहां पर 50% पोजीशन को बुक कर सकते हैं, और अब हमारा जो न्यू स्टॉप लॉस होगा वो ये होगा, ये होगा हमारा न्यू स्टॉप लॉस। उसके बाद में मार्केट यहां घूमता है, हमारे स्टॉप लॉस को ब्रेक नहीं करता, उसके बाद में मार्केट एक डाउन फॉलो देता है। हो सकता है आपने यहां पर प्रॉफिट बुक कर लिया हो, क्योंकि आपका मार्केट 65,760 से नीचे की तरफ 65,520 आ चुका है। आपको सेंसेक्स के अंदर 250 प्लस की मूवमेंट मिल चुकी है। अगर आप यहां पर भी बुक नहीं करते, उसके बाद में मार्केट के अंदर होने दो क्या मूवमेंट होती है, उसके बाद में भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं होता है, क्योंकि ये पिछला हाई ब्रेक नहीं होता, ये पिछला हाई ब्रेक नहीं होता और मार्केट यहीं घूम करके क्लोज कर देता है। समझदार को इशारा काफी है जितना मैंने आपको समझाया। वापस चलते हैं क्वेश्चन पर, कई क्वेश्चन रह गए हैं उनके ऊपर चलते हैं, ठीक है। ऊपर स्टॉप लॉस मत लगाइए, मार्केट के ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए, चार्ट के ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए। चार्ट के ऊपर किस तरीके से स्टॉप लॉस लगता है? चार्ट के ऊपर स्टॉप लॉस लगता है निफ्टी का, देख लीजिए। चलिए निफ्टी का बता देते हैं भाई ऊपर, ये निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के अंदर कल मैंने आपको कहा था कि नीचे की तरफ, नीचे की ऊपर की तरफ मार्केट 19,620 के ऊपर ओपन होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आए, आने के बाद मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, तो मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट जनरेट होती है, ठीक है। अब आप अगर यहां से अगर इस ट्रेड में अंदर बैठे हो, यहां से नहीं, अगर मान लीजिए आप यहां से भी अगर ट्रेड के अंदर बैठे हो, तो आप मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी में जाते हो। उसके बाद में आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाता है? आपका स्टॉप लॉस हो जाता है जहां से आपने ट्रेड ली है उसका लो, उसका लो आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। तो फिर मार्केट नीचे आता है, यहां आपको डर लगता है, पर आपको ये पता है कि मेरा स्टॉप लॉस ये रहने वाला है, तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है मेरा स्टॉप लॉस 19,600 का लेवल रहने वाला है। तो मार्केट यहां आता जरूर है, आने के बाद मार्केट यहीं से वापस अप ट्रेंड के अंदर चले जाता है। मार्केट के अंदर लॉस होने के मुख्य कारण क्या है? लॉस होने का मुख्य कारण है केवल और केवल डर। और ये डर कैसे खत्म होगा? डर खत्म होगा जब आप चार्ट के ऊपर वर्क करना शुरू करोगे, जब आप चार्ट के ऊपर वर्क करना शुरू करोगे, चार्ट के ऊपर ट्रेड लेना शुरू करोगे, चार्ट के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा, चार्ट के ऊपर आपका टारगेट होगा, तब आपका डर खत्म होगा। चलते क्वेश्चन के ऊपर, काफी सारे क्वेश्चन है। अब कई लोगों और शायद इंडिविजुअल लेवल, अगर सर मैं मार्केट में नया हूं, कैपिटल भी कम रहता है, तो कैसे मार्केट में काम कर सकता हूं जिससे कम से कम लॉस में मार्केट हो? आप एक मैंने आपको कई बार बताया वीडियो के अंदर, अगर आपके पास कैपिटल कम है, 10,000 का अगर फंड है, 10,000 का फंड है, तो आप मार्केट से 5 या 10% का प्रॉफिट के साथ आप मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं, आप मार्केट के साथ एग्जिट हो सकते हैं। जब आप निरंतर 10% लेना मार्केट से सीख जाते हैं, तो 20 दिन मार्केट चलता है, 20 दिन के बाद में आपका फंड 200% हो जाता है, ये जो आपका प्रॉफिट है 200% हो जाता है। और 10,000 का 200% कितना होता है? 20,000 होता है। 10 तो आपके पास ऑलरेडी, ये हो गया आपका 30%, वो 30,000 रुपए हो गया। तो मार्केट में सस्टेन रहने के लिए आपको 10% 20% के ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये है गिरधारी जी, और इनको मुझसे काफी लाड प्यार है, तो आप मेरी अच्छाइयां लेने की कोशिश कीजिए। देखिए हर चीजों को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए में की शक्कर, नई न्यूज में क्या है, और वो है ना ऊपर वाला महादेव, तो लट तो गाड़ते ही रहेंगे लाडले। मैं ट्रू बोल रहा हूं, दूसरा ये होता है कई बार भी मार्केट निफ्टी हमारे लेवल पर ओपन हुआ कल भी, ठीक है। क्वेश्चन सर, आपका एक क्वेश्चन का जवाब मैंने देना भूल गया। ये कह रहे थे, अच्छा आपके दौर की जिंदगी से मजबूर कर सकती है, और दूसरी बात कि मार्केट की कौन है? जिंदगी है। अगर आप, अरे यार मरने में कुछ नहीं लगता,
बता देता हूं रिवर्सल कैसे आएगा। रिवर्सल आएगा आपके जो न्यू हाई था, मान लीजिए मार्केट ने ये हाई मॉर्निंग के अंदर बनाया, उसके बाद मार्केट डाउन साइड है, जैसे ही मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा उसके बाद में आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब ये इस कैंडल से आपको मूवमेंट समझ में नहीं आ रही होगी। इस मार्केट इस निफ्टी के अंदर 19,620 से लेकर के ऊपर की तरफ निफ्टी ने हाई लगाया 19,660 का, लगभग 40 पॉइंट का हाई, 40 पॉइंट की मूवमेंट है आपकी निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो मैं इस जगह अगर निफ्टी अगर अपने दिन का हाई या लो ब्रेक कर रही है तो मैं वहां पर एक ट्रेड लेना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर एक मूवमेंट जनरेट होने का मामला बनता है 70%। और यही 40 पॉइंट अगर एक्सपायरी वाले दिन अगर आप कैप्चर कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके 40 रुपए की ट्रेड 70 रुपए के ऊपर जाने का दमखम रखती है। तो इसी प्रकार से मार्केट के अंदर आपका देखा जाता है। फिर अगेन हम कब ले सकते हैं, मान लीजिए इसके बाद में तेजी आई, उसके बाद में वापस एक रिवर्सल नीचे की तरफ ब्रेक हो नहीं रहा, वापस अगर ये हाई ब्रेक होता है, टाइम ही ज्यादा हो गया था मार्केट के अंदर, 2 बजे का टाइम हो गया था, वापस मार्केट कल तो बिल्कुल शांत माहौल में था, वापस मार्केट इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद मार्केट यहाँ सस्टेन होता है। सस्टेन होने के बाद अगर यहाँ पर और अगर ऊपर की तरफ 19,680 का लेवल ब्रेक होता तो एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको और देखने को मिल सकती थी, पर मार्केट का क्लोजिंग का टाइम हो चुका था, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बाद में दिखा भाई नहीं दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन थे, बाकी अब लेंगे। कई लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। और लाडुओं आप कहते रहते हो कि आप इतनी जल्दी प्रॉफिट कैसे बना लेते हो, तो मेरा हिसाब किताब ऐसा है कि शायद मेरी क्वांटिटी कुछ ज्यादा होती है, और मेरा हिसाब किताब रहता है कि मैं किसी आपका नीचे की तरफ एक सपोर्ट होता है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस होता है, तो मैं किसी सपोर्ट पर मार्केट को बाय करने की कोशिश करता हूं, किसी रेजिस्टेंस से मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं। पर आपने क्या सीखा है, आपने ये सीखा है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो आप वहां पर एक कॉल लोगे, और एक सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो वहां पर आप एक पुट लोगे। आपने ये सीखा है। मैं थोड़ा सा आपसे उल्टा चलता हूं, बस यही है कारण कि आप बोलते हैं ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप होने का कारण यही है, ट्रैप होने का कारण यही है क्योंकि जैसे ही ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होगा आप यहां पर कॉल के बारे में सोचोगे, आप यहां पर कॉल के बारे में सोचोगे, पर मैं उसके साथ कई सारी चीजें देखूंगा। टाइम क्या हो रहा है मार्केट के अंदर मूवमेंट है या नहीं, आपका रिलायंस क्या बोल रहा है, आपका एचडीएफसी क्या बोल रहा है, कई सारी चीजें देखनी पड़ती है। मैं उसको देखकर ट्रेड लूंगा, फिर मैं यहां पर नहीं उलझूंगा, मैं इस मूवमेंट को कैप्चर करके निकल जाऊंगा, ठीक। तो कई सारी चीजें देखनी पड़ती है। ट्रेड लेने से पहले सोचना पड़ता है, ट्रेड लेने से पहले रीजन खड़ा करना पड़ता है, कारण खड़ा करना पड़ता है। एक कारण तो हो वैलिड कि अगर हम मार्केट के अंदर कॉल ले रहे हैं या पुट ले रहे हैं, क्योंकि पैसा लगा रहे हैं ना, हम तो 5,000 की साइकिल लेते हैं ना, उसके बारे में सोचते हैं। तो यहां पर आप 50,000 रुपए किसी ट्रेड के अंदर लगा रहे हो तो आप क्यों नहीं सोचते, तो सडनली ट्रेड ले लेते हो। जब 5,000 लीजिए आप यहां से भी अगर ट्रेड के अंदर बैठ ट्रेड के अंदर एंट्री बनाएंगे, आपको समझ में आ गया। अब समझ लेते हैं कि आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को, तो उसके लिए चार्ट देख लेते हैं, ठीक। ये हमने पोल का चार्ट लगा लिया है, कहते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो पहले तो प्राइस एक्शन समझ लेते हैं। प्राइस एक्शन क्या है, तो प्राइस एक्शन का मतलब है कि आपकी कीमतों का एक्शन क्या है, किस तरीके से उनका डायरेक्शन है। तो प्राइस एक्शन को इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई चीज है 100 रुपए, 100 से 150 के बीच में घूम रही है, ठीक, 100 से 150 के बीच में घूम रही है, तो मेरे लिए प्राइस एक्शन ये हो गई कि 100 से और 150 के बीच में 50 पॉइंट की इस के अंदर मूवमेंट हो रही है। जिस तरफ ये नीचे की तरफ या तो 100 के लेवल को ब्रेक करे या 150 के लेवल को ब्रेक करे, मेरे लिए ये एक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे लिए ये एक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस तरीके से कि मार्केट के अंदर अगर हम मान लीजिए, उससे पहले आपको प्राइस एक्शन समझा देता हूं। मान लीजिए कल के दौरान मार्केट आपका निफ्टी 44,200 से लेकर 44,500 तक मूवमेंट कर रही थी, तो 44,200 की ट्रेड का कॉल का चार्ट देख लेते हैं, कॉल का चार्ट देख लेते हैं, ठीक। ये हमने कॉल का चार्ट लगा लिया है और इसके ऊपर बात कर लेते हैं 15 मिनट पर, ठीक। आप एक अच्छे खासे प्राइस एक्शन का पता आप कॉल या पुट के चार्ट के हिसाब से भी लगा सकते हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा था, इसके अंदर क्या हो रहा था, तो इसको अगर हम गौर से देखो और बड़ा कर लेते हैं। ये कल का चार्ट था आपका 44,200 की ट्रेड का, कॉल का। इसके अंदर एक सपोर्ट बन के आ रहा था, इसके अंदर एक सपोर्ट बन के आ रहा था जिसे मार्केट ब्रेक कर ही नहीं रहा था, जिसे मार्केट ब्रेक कर ही नहीं रहा था। नीचे की तरफ 600 रुपए, ये मंथली वाली कॉल है आपकी, ये आपकी मंथली वाली कॉल है। चलिए आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, मैं वो लगा लेता हूँ 44,200 की कॉल, नेक्स्ट वीक की लगा लेते हैं, इसके अंदर आपको ज्यादा समझ में आएगा प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक। इसको लगा लेते हैं हम 15 मिनट पर, ठीक। मार्केट के अंदर मान लीजिए, सपोज कीजिए कल आपका 44,200 की जो ट्रेड थी, क्योंकि मार्केट 44,200 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर रहा था और ऊपर की तरफ 44,452 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर ही नहीं रहा था, तो हमारे लिए दो ट्रेड इंपॉर्टेंट हो जाती है, या तो 44,500 की पुट या 44,200 की कॉल। तो 44,200 की कॉल के ऊपर बात कर लेते हैं। 44,200 की जो ट्रेड थी उसका नीचे की तरफ एक सपोर्ट बना हुआ था, कौन सा वाला, नीचे की तरफ 275 का, 275 का एक सपोर्ट बन जाता है, और ऊपर की तरफ एक सपोर्ट बन जाता है, कौन सा वाला आपका, ये वाला, कौन सा वाला, 400 वाला, ऊपर की तरफ 400 वाला। तो अब मेरी एंट्री कहां होगी इसके अंदर, मेरे लिए एक प्राइस एक्शन है, या तो मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करे या मार्केट इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करे, तो मैं अच्छा खासा इस पोजीशन के अंदर एंट्री ले सकता हूं। और आप जो कहते हो ना कि एक मार्केट के अंदर एक बम विस्फोट कहां होगा, तो या तो इसके नीचे होगा या इसके ऊपर होगा, समझे।
या तो इस लेवल के ऊपर होगा या इस लेवल के ऊपर होगा। जब तक मार्केट आपका 275 से 400 पॉइंट की रेंज के अंदर घूम रहा है, जब तक मार्केट आपका 125 की रेंज में इन दोनों का अगर बीच का अगर लेवल निकाले, इन दोनों का अगर बीच का लेवल निकाले तो वो 125 आता है। जब तक ये 125 का लेवल ऊपर की साइड या 125 का लेवल नीचे की साइड जब तक ब्रेक नहीं होगा, तब तक हम मार्केट के अंदर एंट्री नहीं बना सकते। तब तक हम मार्केट के अंदर एंट्री नहीं बना सकते। एक अच्छी ट्रेड के लिए, एक अच्छी मूवमेंट के लिए, तो ये है आपका प्राइस एक्शन। और अगर हमें इसके अंदर ट्रेड लेनी भी पड़ रही है, अगर मान लीजिए अगर हमें इसके अंदर अगर क्या कहते हैं सर, इसके अंदर ट्रेड लेनी भी पड़ रही है, स्कैल्पिंग करनी भी पड़ रही है, तो हमें एक चीज का पता है कि मार्केट के अंदर एक सपोर्ट बना है, मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ जाता है, फिर मार्केट यहीं जाता है, इसी सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा, तो मार्केट को यहां से कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। यहां से मार्केट के अंदर हमें अच्छी चाल मिलती है, हम यहां पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। एक अच्छी मूवमेंट के लिए हमें इस लेवल का इंतजार करना ही पड़ेगा। 400 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो, 15 मिनट की कैंडल सस्टेन हो, पर इस कैंडल के ऊपर अब आप सोचोगे कि ये तो ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, तो यहां पर तो हम ट्रैप हो जाएंगे। यहां पर ट्रैप कैसे होंगे? या ट्रैप नहीं होंगे, जबकि क्योंकि हमें पता है ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में 44,000 का, हमें ये पता है कि ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में 44,500 का लेवल साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है, तो हम यहां पर ट्रेड नहीं लेंगे। 44,500 के लेवल को ब्रेक करने के लिए मैंने आपको सिखा रखा है कि 44,550 के ऊपर ही हम साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करता हुआ मानेंगे, तो हम इस लेवल का वेट करेंगे, उसके बाद में इस ट्रेड के अंदर एंट्री बनाएंगे। आपको समझ में आ गया? अब समझ लेते हैं कि आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को, तो उसके लिए चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। ये कल का सेंसेक्स का चार्ट है, ये 15 मिनट पर है, 5 मिनट के ऊपर इसको समझने की कोशिश